आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज अपन जो सीरीज अपन ने चलाई थी उसका तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है कि लोहे चूर्ण पर HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही विकल्प चुनिए। देखो, अभी क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन ये आपके जो बुक है ना उसके पीछे दे रखे हैं क्वेश्चन। उन्हीं में से ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको भी मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो ये क्वेश्चन है वो। ठीक। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर ये जो सूत्र लिख रखे हैं और इधर हिंदी में लिख रखा है, दोनों सेम ही है। तो देखो, अब समझते हैं इसको। लोहा चूर्ण, देखो लोहा चूर्ण यानी कि एपी। इस एपी पे क्या किया आपने? HCl अम्ल डाल दिया आपने। लोहे का एक टुकड़ा लिया, कोई सा भी टुकड़ा, और उस पर जाकर के HCl की एक बोतल भर के लाए और इस बोतल को इस पर डाल दिया। तो क्या होगा? इसको रिएक्शन को करते अपन। तो देखो, जैसे करोगे ना आप उसको, तो HCl आपने इसमें डाल दिया यानी कि HCl। तो क्या होने वाली है? यहाँ से बनने वाला है FeCl3। FeCl3 यानी कि आयरन क्लोराइड। और यहाँ पर साथ के साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। वहाँ से जैसे डालोगे ना तो यहाँ पर आप अपने आप ही हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी और क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, इसको बैलेंस कर सकते हो आप, तो बैलेंस कर लेना आप। देखो, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर Pe2O2। इसकी रिएक्शन करवा रखी है 2Al से, तो Al3O प्लस 2Ap बन रहा है। अब इसमें पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बतानी है। तो देखो, इसका आंसर तो बता देता हूँ मैं, विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही क्या है, इसको समझने की ट्राई करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया उसे बोलते हैं जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जो कम क्रियाशील तत्व होता है ना, उसको उसकी जगह से क्या कर दे? विस्थापित कर दे। तो जो रिएक्शन होगी ना उसको कौन सी बोलेंगे अपन? विस्थापन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर Ap है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ से ये Ap है ना, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ, और ये कॉपर को बाहर निकाल देगा यहाँ से। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? विस्थापन। तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये NCERT में मेंशन कर रखा है। उसके बाद में जैसे इसको देखो, जिंक, इसको कहाँ पर डाला है आपने? कॉपर सल्फेट में। तो ये जिंक किसके साथ जुड़ जाएगा? कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, Pb किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl2 के साथ, और कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? देखो, ये कुछ ये रिएक्शन दे रखी है। इसको क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले मैं आपको NCERT पर ले चलता हूँ। NCERT पे देखो देखो, यहाँ पर एक ये बना रखा है क्रियाकलाप, उपचयन और अपचयन। इसने बोला है कि आपको क्या करना है, एक एक डिश लेनी है। डिश, ये चाइना डिश है, इसको लेना है। और इसमें क्या कर दो आप? कॉपर का चूर्ण डाल दो। किसका डाल दो? कॉपर यानी कि तांबा का। और आप इसको क्या करना है? स्टार्ट कर दो, गर्म करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे ऐसे गर्म करना स्टार्ट कर दो। तो आप क्या देखोगे कि जो कॉपर का जो आपने ये डाला था ना, इस पर एक काले कलर की क्या जम जाएगी? यहाँ पर परत जम जाएगी। कौन से कलर की? काले कलर की एक परत जम जाएगी। यहाँ पर ब्लैक कलर की चारों ओर क्या जम जाएगी? परत जम जाएगी। ठीक। तो वही वो जो परत बनी है ना, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे उसको? कॉपर ऑक्साइड। देखो कैसे हुई है ये रिएक्शन, यहाँ देख सकते हो आप। कॉपर है यानी कि Cu, इसकी रिएक्शन किस पे करवा दी? अपन जानते हैं O2 की उपस्थिति में जलती है कोई भी चीज़। तो जैसे इस पे रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गया? 2CuO। इसको बैलेंस कर देना इधर 2 लगा करके, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब देखो, इसके बाद में आप यहाँ से देखोगे कि जो ये काली परत चढ़ी थी ना, अगर इस पर ही आप वापस से अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हो, इस पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो परत है ना, ये कौन से कलर में? ये भूरे कलर में परिवर्तित हो जाएगी। कौन से कलर में? भूरे कलर में ये परिवर्तित हो जाएगी। ठीक। तो अब समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर Cu और ये किससे? O2, तो क्या बन गई? 2Cu। लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड बना था ना पहले वाला, इस पर क्या गैस प्रवाहित किया आपने? हाइड्रोजन।
और टेम्परेचर तो देंगे सही यहाँ से। तो उसके बाद में क्या बन जाएगा, CU वापस से कॉपर बन जाएगा और उससे H2O बाहर निकल जाएगा। आप इन दोनों रिएक्शनों में देख रहे होंगे इनमें कुछ डिफरेंस चल रहा है। देखो डिफरेंस ये क्या है कि इधर देखो यहाँ पर जो कॉपर है ना, कॉपर इससे इधर जा कर के ऑक्सीजन ऐड हो गया यानी कि CuO। और दूसरे वाले में देखो कि जो CuO पहले था इसे जैसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन था ये क्या हो गया, यहाँ से हट गया, क्या बच गया केवल CO। इनसे क्या समझे आप, देखो जब भी अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो ना, जैसे पहले यहाँ CU था फिर इसके साथ क्या जुड़ गया O, तो इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं इसको, उपचयन बोलते हैं कि इसका क्या हो गया है, उपचयन हुआ है। और इसी प्रकार से अगर जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ से हट गया ऑक्सीजन तो इसको बोलते हैं इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो अब यहाँ से समझिए कि अगर ऑक्सीजन का योग हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तथा जिसका ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, उसे या कमी हो उसे क्या बोल देंगे अपन, अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। आइए समझे, अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या था, सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको। तो अपन पहले सही वाला देख लेते हैं। देखो आप देखो यहाँ पर PbO है, PbO, तो ये PbO में देखो यहाँ ऑक्सीजन था पहले, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो इधर की तरफ देखोगे तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया यानी कि Pb, यानी यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो इसको बोलते हैं कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो इसका मतलब पहला तो अपन समझ गए कि जो लेड ऑक्साइड है ना, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। एक तो ठीक वाला देखे तो ये आएगा, एक तो ठीक वाला तो ये है। इसके अलावा देखो यहाँ पहले C था और C के साथ क्या जुड़ गई, O2, यानी कि CO2 हो गया। तो बताओ इसमें ऑक्सीजन, तो ये तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसका मतलब है जो कार्बन है ना, इसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो ये दो तो ठीक है, लेकिन अपन से ठीक वाला नहीं पूछा, अपन से पूछा था कि गलत, गलत कौन सा है। तो ये दो तो ठीक है अभी तक। अब देखो यहाँ पर लेड क्या अपचेत हो रहा है क्या, देखो कहाँ से हो रहा है लेड अपचेत, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, इधर लेड ऑक्साइड हो रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है क्या, इसके साथ कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। तो वास्तव में अपने जो आंसर होंगे ना, ये कौन से वाले होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें जो भी आंसर आएगा यानी कि क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें नहीं वाला पूछा है, असत्य पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ठीक, तो मिलते हैं अपन नए वीडियो में। धन्यवाद।